कुसुमरे की यूट्यूब चैनल आज आपके सामने लेकर आया हूँ नई मोटिवेशनल स्पीच। अगर आपने सुन लिया तो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं। जिस दिन आप अपना आलस छोड़ दोगे, आप सफल इंसान। जिंदगी के इस खेल में तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, वो है तुम्हारा आलसपन। अगर आप भी आलसपन हो तो आपको आज ही इस आलस को मारने के 3 तरीके बताने वाला हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप आलस करना भूल जाओगे। लेकिन इससे पहले आपके अंदर एक आग लगाना भी ज़रूरी है। आप जिंदगी खूबसूरत चाहते हो पर नहीं होगी क्योंकि तुम आलसी हो। लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, नहीं मिलेगी क्योंकि आप आलसी हो। बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हो, लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, पर यह हमेशा सपना ही रहेगा क्योंकि तुम एक आलसी हो। एक ऐसा आलसी इंसान जिसके कुछ नहीं नजर आता, सिर्फ आपको आपका आलस ही नजर आता है। जिंदगी के हर पड़ाव में गिर जाते हो क्योंकि आपने आलस के सामने झुक जाते हो। एक आलसी इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिगाड़ देता है, वहीं एक मेहनती इंसान कुछ सालों की मेहनत से ही अपने आने वाली संतान के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर जाता है। आलस एक दीमक की तरह है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है। अभी बेशक तुम इसे नज़रअंदाज कर दो, लेकिन आने वाला वक्त तुम्हें बताएगा तुम्हारी बर्बादी का मंजर। आलसी आदमी अपनी ही नज़रों में गिरा होता है, झुका हुआ होता है, हारा हुआ होता है। ऐसे आदमी को खुद से कोई उम्मीद नहीं होती तो दूसरा उससे क्या उम्मीद करेगा। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि एक योद्धा कभी मुफ्त का विश्राम नहीं करता, क्योंकि आज वो जंग की तैयारी में जरा सी भी कमी छोड़ देगा तो कल रणभूमि से उसकी मर्ददेही वापस आएगी। कोई जीता जाता शरीर नहीं, मौत उसकी तब नहीं होती जब इंसान मर जाता है, बल्कि इंसान की मौत तब भी हो जाती है तब खुद उसे ये लगने लगता है कि जिएंगी मैं, इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। उसे खुद पर शर्म आने लगती है, वो मौके हाथ से जाते दिखाई देते हैं, लोग बार बार मजाक उड़ाते दिखते हैं। ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता और बढ़ते दिनों के साथ साथ वो तिल तिल मरता है। और वो एक आलसी इंसान ही हो सकता है जो अपने आलस से अपने आप को दिन रात बेवकूफ़ बनाता है। यही फ़र्क होता है एक आलसी इंसान में, एक मेहनती इंसान में। एक मेहनत इंसान खून पसीना बहाता है, कड़ी मेहनत करता है, इसलिए वो फिर से सिर फकर से जीता है। आलस इंसान को झुका देता है, जबकि मेहनती इंसान को ऊंचा उठा देता है, खुद की नज़रों में और दूसरों की नज़रों में भी। एक आलसी इंसान को अगर बहुत कुछ मिल भी जाए तब भी वो खुश नहीं रह पाता, कभी संतुष्ट नहीं रहता। जबकि एक मेहनती इंसान से सब कुछ छीन लो तब भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। और अपनी मेहनत से सब कुछ वापस पा लेता है। यही कारण है एक आलसी इंसान का नौकर बन के जीना चाहता है और एक मेहनती इंसान बादशाहों की तरह उन पर हुकूमत करता है, राज करता है। और दोस्तों, यही जिंदगी की असली सच्चाई है। जिसने बोया है उसी ने कुछ पाया है। बाकी ने तो अपनी ज़िंदगी खुशियों को यूं ही गंवाया है। ये बात हम सब जानते हैं, मानते भी हैं, मगर धोखा वहाँ खा जाते हैं कि इसे अपनी ज़िंदगी में उतारते नहीं। आगे मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, आप इन्हें फॉलो कर लेना और अपने आलसपन को आज ही मार डालना। अपनी ज़िंदगी से इस आलस को मिटा देना। पॉइंट नंबर 1, रात को 10 बजे अपने बिस्तर पर जाने की बजाय आउटडोर या अपने वर्क काम पर ही शुरू के कुछ दिन बस पूरी कोशिश करना कि सोने के अलावा आप अपने बिस्तर के आसपास भी ना भटकें, कि आप जैसे ही रेस्ट के लिए आप अपने बिस्तर पर जाओगे तो आप वहीं चिपक जाओगे, फिर हिल नहीं पाओगे। हमारा माइंड देखता नहीं मगर उस जगत के
अकॉर्डिंग हमारा मूड डाइवर्ट हो जाता है और हम वापस अपने कंफर्ट जोन में दाखिल हो जाते हैं और यहीं पर गलती हो जाती है। इसलिए खास ख्याल इस बात का रखें कि जितना हो सके रेस्टलेस हो, थकते ही रहे, पर बड़ी को कंफर्ट जोन से दूर रखें और शरीर को थकाते रहें। इससे काम पर से फोकस भी नहीं हटेगा और कंपाउंड की वजह से कोई आलस भी नहीं करोगे आप। पॉइंट नंबर 2, देर रात अपने दिमाग को दौड़ाना बंद करो। अक्सर लोग ये सब बड़ी गलती करते हैं कि वो या तो देर रात तक फिल्म देखते हैं या किसी से चैटिंग करते रहते हैं या गाने सुनते रहते हैं और इसका सीधा असर आपके अगले दिन पर पड़ने वाला है। अक्सर होता यही है कि इसके बड़े से बड़े जोन में एंटर हो जाते हो, नींद भी ठीक से नहीं आती और आप ज़्यादा जागकर शरीर को और थका देते हो। लेकिन ये भी एक वक्त के लिए सही होता है। आप अपने आप को पॉजिटिव कामों में थकाते जाएं, जैसे पढ़ाई करने में, ऑफिस के प्रोजेक्ट में या किसी नए काम को प्रैक्टिस करने में। बजाय इसके आप अपने आप को फालतू की बातों में अपने दिमाग को खोखला करते हो। फ्री की चीज़ों में मेहनत करके और इससे आपका दिमाग में रिलीज होता है कि मैं केमिकल जिसे डॉक्टर डोपामीन कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल, खतरनाक केमिकल है जिससे दिमाग की इंस्टेंट सुख मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे शराब के नशे में आदमी मजा लेता है और बाद में उसका पूरा दिन खराब कर देता है, तबाह कर देता है। इसलिए देर रात भटकने से बचें। और पॉइंट नंबर 3, खाना रात को कम खाओ। शुगर हो तो और भी कम खाओ, लिमिट में खाओ और साथ ही साथ एक हेल्दी रूटीन का फॉलो करो। फिर आपको बॉडी आराम नहीं मांगेगी। आपका जितना ज़्यादा अच्छा खाओगे आपकी बॉडी ठीक उतना ही अच्छा रिएक्ट करेगी। इसलिए ज़रूरत जितना हो खाए और अच्छा खाए, ऐसा कुछ भी न खाए जिससे आपका ज़्यादा फैट गेन करे और आखिरी आपको थकान और आलस जैसा कुछ भी महसूस करे। आपने अभी क्या खाया है इसका इन्फेक्ट अगले 2-3 दिनों तक रहेगा। इसलिए अपने भोजन में सुधार करें। दोस्तों, आलस सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि एक जहर है और ये धीमा असर करता है और सबसे खतरनाक असर करता है जो जिंदगी तबाह कर देता है। इतिहास में कई लोग ऐसे रहे जिनके पास खूब टैलेंट भी था, खूब सपोर्ट भी था, खूब फैसिलिटीज़ भी थी, मगर फिर भी वो हमेशा मुंह के बल गिरते रहे, कारण उनका आलसपन। इसलिए मेरे दोस्तों, आलस आज ही ख़त्म कर दो वरना कल ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी आलस्य हो उनको भी ये शेयर करें ताकि उनका भी आलस भाग जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।